Hello students, today we will discuss a new topic and the very interesting one, that is voices. There are two types of voices, active and passive voice. Now we will understand when any sentence will be called active and when it will be called passive. So how can we identify active and passive voices? So in active voice, a sentence begins with a subject, and in passive voice, a sentence begins with an object. So, but before going to understand subject how and object, which type of subject and object we are talking about, firstly there is a note given to you that the passive voice can be made only of those sentences that contain a transitive verb in it. ओके, मीन्स क्या करेंगे कि जो पैसिव वॉइस है वो केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही बन सकता है. मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जिनका खुद का कोई ऑब्जेक्ट होता है. क्या हो? जिनका खुद का कोई ऑब्जेक्ट होगा. अब ये जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना कि व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑब्जेक्ट, मीन्स हम इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर? और हम जब सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके लिए ये वर्ब यूज़ हुआ है. ठीक, मीन्स दोनों के दोनों क्या हैं? उसी वर्ब से रिलेटेड है, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो. सो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. पहला, द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय एंड दे विल डू द वर्क. दोनों एग्जांपल्स देखिए आप. इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है वो है पनिश्ड. ठीक, और क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, पनिश किया टू हुम? द बॉय. एंड हु पनिश? द टीचर. तो जब हु पनिश क्वेश्चन पुटअप किया तो जो आंसर मिलेगा दैट इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा. एंड टू हुम पनिश द बॉय, इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? इस ट्रांसिटिव वर्ब पनिश का. क्लियर? नाउ इन द सेकेंड वन, दे विल डू द वर्क. हु डू द वर्क? दे विल डू द वर्क. हु विल डू द वर्क? दे विल. तो हु का जो आंसर मिला वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये किसका होगा? इस ट्रांसिटिव वर्ब डू का. तो डू वॉट? डू द वर्क. ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आंसर मिला वो हमें क्या मिला? डू वॉट का आंसर क्या मिला? द वर्क. तो द वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब डू. क्लियर? इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. मीन्स जब हम वर्ब का सब्जेक्ट उसके पहले लिख दें और उसका ऑब्जेक्ट बाद में लिखें, तब क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस में होगा. क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इसका एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिसके द्वारा परफॉर्म होगा वो सब्जेक्ट होगा. दैट्स ए सिंपल वन. ओके, नाउ इन पैसिव वॉइस इसको देखेंगे. द बॉय हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर, द वर्क विल बी डन बाय देम. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है? सेंटेंस को हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है. यहाँ पे भी देखिए, जो पहला सेंटेंस था द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय, इसका सब्जेक्ट क्या है? अब इसका जो ऑब्जेक्ट था क्या? द बॉय, उसको हमने पहले लिखा है, और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखा है, द टीचर बाद में आ गया है. ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं क्या करके? जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिख करके, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट, पनिश का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पहले लिख दिया. ठीक, इसी तरह यहाँ डन या डू का जो ऑब्जेक्ट है था वहाँ पर द वर्क, उसको हमने पहले लिख दिया. तो ये पैसिव वॉइस में. इसमें हम क्या करते हैं? अब देखिए एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस एम्फेसाइज करता है किसको? ऑब्जेक्ट को. एम्फेसाइज करता है ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को. एम्फेसाइज करने के लिए पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है. मीन्स जब हम इम्पोर्टेंस दे दें कि क्या काम किया जा रहा है और
किसके ऊपर उसका एक्शन पड़ रहा है, इस मतलब जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा हो, जिसके ऊपर उस एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा हो या वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा हो, उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम उसे पैसिव वॉइस में लिख लेते हैं। मतलब उसे इंपॉर्टेंस देने के लिए हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। इट डजेंट मैटर कि काम किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ मैटर कर रहा है कि काम किसके ऊपर हो रहा है और काम क्या हो रहा है। ठीक, पैसिव वॉइस में यही होता है। तो पैसिव वॉइस हम जनरली एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? किसको? ऑब्जेक्ट को। ना रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस, सॉरी रिपीटेड हो गया यहाँ पर, 2 टाइम्स मेक हो गया। रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस। नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्टली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एवरीबॉडी लाइक्स टॉम में, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? एवरीबॉडी। और लाइक्स ये वर्ब हो गया, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा टॉम है। ठीक, उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, यहाँ पर द मैसन क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन बना रहा है? मैसन बना रहा है। और जो द वॉल है वो क्या है? वो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो कि इस सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट किसका? सेंटेंस का नहीं, सेंटेंस का भी है और इस वर्ब बिल्डिंग का है। बिल्डिंग यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है? बनाना। ठीक है, वर्ब है। उसके बाद क्या करेंगे? अब ये एक चीज़ हो गई, हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो वर्ब दिया है, वर्ब अब किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे वर्ब के आईएनजी फॉर्म में दिया हो या एस लगा हो उसमें, या सेकंड फॉर्म में हो, एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म में ही क्यों ना हो, उसे हम उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो उसे उसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो नाउ कन्वर्ट द वर्ब इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे लाइक को लाइक में बदल दिया, बिल्डिंग को बिल्ट में बदल देंगे, इस बिल्डिंग को बिल्ट में बदल देंगे। ठीक है, जैसे सी जो वर्ब है सी देखना, उसका सीन हो जाएगा। ठीक है, आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क्ड बन जाएगा। ठीक, तो इसी का क्या करेंगे? हम वर्ब इन थर्ड फॉर्म कर लेंगे, सिंपल सा। तो 3 काम हो गया हमारे पास। पहला, हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, दूसरा ढूंढेंगे हम ऑब्जेक्ट, तीसरा हम क्या करेंगे? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। अब इन सबको कलेक्ट कर रहे हैं, अभी रख रहे हैं अपने पास। ठीक है, इन सबको निकाल कर अलग से रख लिया। अब हम क्या करेंगे? कुछ चेंजेस करेंगे टेंस में। अब बच गया है उस पूरे सेंटेंस में क्या बच जाएगा? अब ऐसे इस सेंटेंस में देखा जाए, एवरीबॉडी लाइक्स टॉम, इसमें क्या बच गया? एवरीबॉडी खत्म हो गया, टॉम हमने निकाल दिया, लाइक्स हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसका हमने थर्ड फॉर्म कर लिया। अब ये लाइक्स बता क्या रहा है? टेंस बता रहा है। जैसे इज़ बिल्डिंग द वॉल, इसमें क्या बच रहा है? बिल्डिंग हो गया, द वॉल हो गया, द मैसन हो गया, बच गया इज़ और ये आईएनजी बता रहा था, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस बता रहा है हमको, इतना क्लियर हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसी टेंस को हम कैसे इस टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा हमको। इस टेंस में कैसे चेंज करेंगे? जो इस टेंस में चेंज करना मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर वो सेंटेंस क्या हो? एक्टिव वॉइस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे? वहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़ करेंगे बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जो मेन वर्ब था उस सेंटेंस में, उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पहले। उसके पहले ज़रूरी है ये जान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट है एवरीबॉडी, उसको उठा के हम पीछे कर देते हैं, और टॉम जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के हम आगे कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ लिखा पहले टॉम। अब हमारा टॉम क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एम नहीं लग सकता, आर नहीं लग सकता, इज़ लगेगा, तो टॉम इज़ लगाया। और वर्ब का हम मैंने क्या बोला? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। तो लाइक है, लाइक का लाइक्ड लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके लिए बाई लगाते हैं, तो बाई लगाएंगे। फिर इसी जो यहाँ सब्जेक्ट था उसको उठा करके हम पीछे कर देंगे, सिंपल वन। बात समझ आ गई? उसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, फुटबॉल, द फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द फुटबॉल को हम पहले कर देंगे, तो द फुटबॉल पहले हो गया। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज़ लगाएंगे, इज़ लगा दिया। और किक का हमें क्या किया? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया, किक्ड बनाया, और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बाई लगाएंगे। बाई लगा करके हम क्या करें? ही को हिम में बदल दें। सबसे पहली चीज़, जो सब्जेक्ट पहले ये क्या था? सब्जेक्टिव किस में था?
अब जब हम इसको बाई के बाद लगाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। प्रोनाउंस को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। जैसे आई को बदल देंगे मी में, यू में ही चेंज होगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, ठीक है, दे देम में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। वी अस में बदल जाएगा, इट में ही रह जाता है। क्लियर। तो ऐसे चेंजेस करेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने चेंज देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि जब सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हो जाए, सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तब क्या करेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे। किसके साथ, वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ, सेम वर्ड। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है, द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल, ये एग्जांपल हमने दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, द वॉल, तो इसको सबसे पहले लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ इज़ बिल्डिंग है, इज़ बिल्डिंग को क्या करेंगे, अभी मैंने बोला क्या, इज़ बीइंग लगाएंगे। अब द वॉल क्या है, सिंगुलर है, द वॉल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ बीइंग ही लगेगा, तो इज़ बीइंग लगा दिया। अब वर्ब क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्डिंग का क्या हो जाता है, बिल्ट होता है, तो हमने बिल्ट लगा दिया। फिर किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई और द मैसन। अब यहाँ पर देखिए, ये बाई द मैसन लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाता है वो एक ही इंसान बनता है। अब टीचर तो बिल्डिंग बनाएगा नहीं, ठीक है, या कोई स्टूडेंट बिल्डिंग बनाएगा नहीं, या कोई मेडिसिन तो बिल्डिंग बनाएगा नहीं, बिल्डिंग कौन बनाएगा, मैसन ही बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये उसी का काम है। और जब कोई पर्टिकुलर काम उसी पर्सन द्वारा किया जाता है तब हम क्या करते हैं, हम उस प्रोफेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय द मैसन लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। अगर लिख दिए हैं तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक। द टीचर इज़ पनिशिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज़ पनिशिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स को पहले कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आर लगेगा और उसके साथ बीइंग, आर बीइंग लग जाएगा। वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगेगा, पनिश्ड। बाई किसके ने किया, बाई लगा देंगे, और किसके द्वारा किया गया, द टीचर के द्वारा। स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। अगर एक्टिव वॉइस कैसा हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, एक्टिव वॉइस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तब हम क्या करेंगे, उस एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करेंगे। हैज़ की जगह पे हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करेंगे, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा। सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल बनेगा तो हैव बीन, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल समबडी हैड स्टोलन माई पर्स, समबडी हैड स्टोलन माई पर्स। यहाँ पे माई पर्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, माई पर्स, यहाँ पे सॉरी वाई यू लग गया है, माई पर्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज़ स्टोलन है तो इसकी जगह पे लिखेंगे हैज़, की जगह पे लिखेंगे हैज़ बीन, क्योंकि पर्स भी क्या है, माई पर्स भी क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ बीन लगेगा, तो हैज़ बीन लगा दिया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन ये ऑलरेडी था ही, तो हमने स्टोलन ही लगा दिया, क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म ही होता है। अब यहाँ पर बाई समबडी नहीं लगाया, बाई समबडी नहीं लगाया, कोई ज़रूरी नहीं है बाई समबडी लगाना, ठीक है। बाई समबडी अब नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो भी हम सही रहेंगे। बाई समबडी लगा भी देंगे तो भी सही रहेंगे, ठीक। तो लेकिन लगाया नहीं जाता, इसको याद रखिए, आप नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कंफर्म ना हो, डेफिनेट ना हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो क्या हो कि कोई प्रोफेशन हो और किसी उसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा किया जा रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर काम को उसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा जो उसको करता है उसी द्वारा किया जा रहा है, तो भी हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं वो केवल 8 टेंसेस के बनेंगे। पहला मतलब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 3 हो गए। अब बचा कि चौथा किसका नहीं बनेगा। टोटल 12 है, 4 4 4, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट, अब देखिए ये फ्यूचर पे आते हैं, ठीक है। फ्यूचर में सिंपल का बनेगा, कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा,
और परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का नहीं बनेगा। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का नहीं बनाते हैं हम। ठीक, बाकी हम दोनों का और बाकी दोनों का बनाएंगे हम। ठीक, सो कल हम डिस्कस करेंगे अब पास्ट टेंस के कैसे रूल्स चेंज होंगे और कैसे उसमें चेंजेस करेंगे सेंटेंसेस को। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड सेंटेंसेस है आपके एक्सरसाइजेस में, उनको आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एंड आई होप आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप उसको चेंज करते जाइएगा। आई होप आप उसको बेटर वे में कर पाएंगे और करेक्ट वे में कर पाएंगे। ठीक है, सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।